इस वीडियो में आपको मैं एमपी बोर्ड का क्लास 12th सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश जिसका चैप्टर नंबर 13 लेसन का नाम है फॉरेस्ट एंड रिवर। और इस लेसन की मैं आपको समरी बताऊंगा। ये एक पोयम है। पोयम को मैं सारा संपूर्ण अर्थ जो है मैं हिंदी में समझाऊंगा सारी पोयम। तो इसकी समरी में बताऊंगा। और ये पोयम मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर नंबर 13 पेज 119 ये ओपन करें, पेज नंबर 119, ताकि मैं पढ़ूँगा तो आपको समझ में आ जाए कहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ओपन कर लिया होगा। पोएम की समरी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं जो थर्ड पेज में पोएम पेज नंबर 121 इसमें दिया हुआ है अबाउट द पोएम, इसको मैं पढ़ता हूं। ये क्या है कि पोएम के बारे में, इसको अगर पढ़ेंगे पहले तो पोएम का एक हमें आइडिया लग जाएगा कि पोएम में क्या बताया गया है, किसके बारे में चर्चा हुई है, तो वो एक आइडिया लग जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज लुक्स ग्रीनर। मतलब ये एक प्राकृतिक नियम है, मानवीय एक प्रक्रिया है कि हमें दूसरों का जीवन और दूसरों की स्थितियाँ स्वयं से हमेशा बेहतर लगती है। द फॉरेस्ट एनवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट that the river enjoys and regrets its own destiny of remaining chained to one place। जंगल नदी द्वारा आनंद उठाई जा रही स्वतंत्रता से जलन महसूस करता है और अपने भाग्य पर पश्चाताप करता है। उसे लगता है कि नदी जो जीवन जी रही है वो बहुत अच्छा है उसके जीवन के मुकाबले, और वह अपने भाग्य पर पश्चाताप करता है कि वह एक ही स्थान पर बंधे रहने के लिए बेबस है। द रिवर ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर नदी भी यह महसूस करती है कि द रिवर ऑन द अदर हैंड एनवीज द मैजेस्टिक सेक्लूजन दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज। नदी भी महसूस करती है कि जंगल द्वारा उठाया जा रहा एकाकीपन का जो आनंद है उसकी निरंतर बहने वाली स्वतंत्रता से बेहतर है वो। इट कंसिडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस। उसे लगता है कि उसकी जो यात्रा है, जो लगातार बहते रहने की यात्रा है, वो अर्थहीन है। इट लॉन्ग्स फॉर द काम एंड रेस्ट गिफ्टेड टू द फॉरेस्ट। नदी चाहती है कि जंगल को जो शांति और विश्राम प्राप्त है वो उसे भी मिल सके। अगर वो चाहती है कि जो विश्राम और शांति जंगल को मिला हुआ है वो सुविधा उसे भी मिल पाए, वैसा जीवन उसे मिल पाए। Thus the forest and river see themselves in the image of each other। इस प्रकार नदी और जंगल एक दूसरे की स्थितियों की तुलना करते हैं और उन्हें यही लगता है कि हमारा जीवन सामने वाले से अच्छा नहीं है या सामने वाले का जीवन हमसे ज़्यादा बेहतर है। What should a man desire, to be a forest or a river? अब यह प्रश्न मनुष्य के हृदय में भी उठता है कि उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, एक जंगल का जीवन या एक नदी का। तो ये पोएम का कंप्लीट एक सारांश है, समरी है। इससे हमें एक सेंट्रल आइडिया मिल रहा है कि पोएम के अंदर क्या होगा। तो चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है फर्स्ट पेज नंबर 119 में, इसमें एक जो पिक्चर दिया है, पिक्चर में क्या दिया हुआ है, फॉरेस्ट दिए हुए हैं। फॉरेस्ट मतलब इसमें फॉरेस्ट के अंदर पेड़ पौधे
ये सारी चीज़ें जंगल में चीज़ें होती हैं, और उसमें वहीं एक नदी भी बहती हुई दिखाई दे रही है पहाड़ों के पास। तो ये पिक्चर है, और जो टाइटल है फॉरेस्ट एंड रिवर। फॉरेस्ट एंड रिवर का अर्थ हुआ जंगल और नदी। टाइटल के नीचे एक कोट लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर मेक्स द पासर बाई ए मैन डाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। डायलॉग मतलब संवाद। जो संवाद नदी और जंगल के बीच में हुआ है, वो एक आदमी ने सुना और उसे प्रकृति के एग्जिस्टेंस पर, प्रकृति की जो एग्जिस्टेंस मतलब है या नहीं है, इसके बारे में उसे शंका होने लगी। मतलब वो कंफ्यूज्ड हो गया उनकी बातें सुनकर। व्हाट आर दोज डाउट्स? और वो उसके मन में शंकाएं उत्पन्न हुई, वो क्या थी? अब चलिए हम लेसन को पढ़ते हैं। आई विश आई वेयर लाइक यू सेड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ने कहा, किससे कहा? नदी से, कि काश कि मैं तुम्हारे जैसा होता। नदी कैसी होती है? सेड द फॉरेस्ट टू द रोरिंग रिवर। जंगल ने कलरब करती नदी से, या रोरिंग मतलब एक तरह की आवाज़। नदी बहती है तो पानी बहने की आवाज़ जो होती है वो कलरब। तो कलरब करती हुई बहती हुई नदी से जंगल ने कहा कि काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। ऑलवेज ट्रैवलिंग ऑलवेज साइट सीइंग। तुम्हारा जीवन कैसा है नदी का? हमेशा लगातार यात्राएं करती रहती हो, जिससे तुम्हें तरह तरह के नेचर की जो साइट्स हैं, जो दृश्य हैं, वो देखने को मिलते हैं। रशिंग टुवर्ड्स द प्योर डोमेन ऑफ द सी। डोमेन का अर्थ है ज्ञान क्षेत्र, जागीर। और तुम्हारी यात्रा किस तरफ को होती है? समुंदर की तरफ। द किंगडम ऑफ वाटर, वाटर। तो समुंदर क्या है? जो पानी का एक राज्य है, जागीर है, रियासत है। तो इस रियासत की तरफ तुम्हारी जो दौड़ है वो उस रियासत की तरफ होती है। तुम अपनी जागीर में जाने के लिए यात्रा करती हो लगातार, और उस यात्रा के दौरान तुम्हें एक तो यात्रा करने का वो आनंद मिलता है, और दूसरा इस यात्रा के दौरान तुम्हें तरह तरह के अच्छे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। तो काश कि मैं तुम्हारे जैसा होता। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। The passionate, vigorous spirit of life. पैशनेट मतलब भावपूर्ण, विग्रस मतलब बहुत ही शक्तिशाली, स्पिरिट ऑफ लाइफ। तुम्हारे अंदर मुझे एक भावपूर्ण, शक्तिशाली जीवन की आत्मा का एहसास होता है। द लिक्विड टर्कोइज ऑफ लाइट विथ इटरनल फ्लो। टर्कोइज का अर्थ क्या हुआ? फिरोजा। फिरोजा एक रत्न होता है, एक कीमती पत्थर होता है, जो कि शायद ग्रीन कलर का होता है, नीले कलर का होता है फिरोजा। फिरोजा, चलिए मैं बताता हूँ, नीले कलर का होता है। और आपने अभिनेता सलमान खान को देखा होगा, वो एक ब्रेसलेट पहनता है हाथ में, है ना, उस हाथ में नीले कलर के रत्न लगे हैं, वो फिरोजा है। तो द लिक्विड टर्कोइज ऑफ लाइट विथ इटरनल फ्लो। जब प्रकाश की किरणें तुम्हारे नीले नीले पानी पर पड़ती हैं तो लगता है कि फिरोजा
मतलब ऐसा लगता है कि कोई रत्न की तरह का आभास होता है ना। ऐसा लगता है कि कोई रत्न बिखरे पड़े हुए हैं तुम्हारे ऊपर। और ऐसा जीवन अगर मुझे मिलता तो मेरा जीवन भी अमर हो जाता। What am I? लेकिन मैं क्या हूँ? Only a captive? मैं तो मात्र एक बंधक ही तो हूँ। क्या हूँ मैं? Chained to the earth? मैं तो ऐसा बंधक हूँ जिसे जंजीरों से पृथ्वी के साथ बांधा गया है। In silence I grow old. In silence I wither and die. मैं साइलेंस का अर्थ होता है खामोशी। मैं खामोशी में ही बढ़ता हूँ और खामोशी में ही बूढ़ा होता जाता हूँ और मर जाता हूँ। एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी बट ए हैंडफुल ऑफ एशेज। तो मैं इस तरह से मेरा विकास होता है, मतलब कि मैं खामोशी में ही वृद्धि होती है मेरी और खामोशी में ही मैं बूढ़ा होता जाता हूँ और उसके बाद मैं मर जाता हूँ। एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी बट ए हैंडफुल ऑफ एशेज। और इस तरह से लास्ट में मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचता है। जब पेड़ मर जाता है तो उसकी लकड़ियाँ काट के जला दी जाती हैं, हम सब जानते हैं। तो जलाने के बाद क्या बचता है? उसकी राख ही तो बचती है। तो यही वो जंगल कहता है कि लास्ट में क्या होता है, मैं बूढ़ा होकर मर जाता हूँ और फिर मेरे शरीर के जो अगर कहें अंश के रूप में क्या बचता है? सिर्फ एक मुट्ठी भर राख। O forest, next stanza. O forest, half asleep, half awake. अब नदी उसको जवाब देती है, अरे ओ जंगल, तुम आधे सोए हुए हो और आधे जगे हुए हो। क्राइड द रिवर, रिवर ने, नदी ने जंगल को पुकारा, आवाज़ लगाई या आवाज़ लगाते हुए कहा कि हे जंगल, तुम आधे जगे हुए हो और आधे सोए हुए हो। ऐसा लग रहा है कि तुम एक बेहोशी वाली अवस्था में हो। आई विश आई वेयर यू, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी होती तो कितना अच्छा होता। एन्जॉइंग ए सेक्लूजन, एन्जॉइंग ए सेक्लूजन ऑफ लिविंग एमराल्ड, मैं तुम्हारी जगह होती तो कितना अच्छा होता। नदी कहती है कि जंगल को जो भव्य एकाकीपन मिला है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो ऐसा है जैसे कि एक एमराल्ड का अर्थ है, एमराल्ड भी एक रत्न है, पन्ना जिसे बोलते हैं, बहुत ही कीमती रत्न होता है पन्ना। तो पन्ने की तरह तुम्हारा जीवन एक रत्न की भांति है। एकाकीपन वो एक रत्न की तरह ज़बरदस्त है। एंड इल्यूमिनेटेड, उसका कहना था कि मैं जो हरे रंग का जो पन्ना जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो क्योंकि जंगल में हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम एक जो रत्न है उसकी तरह है तुम्हारा जीवन। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस एकांत का आनंद लेती। एंड इल्यूमिनेटेड बाय मूनलिट लाइट्स, और मैं जो चांदनी रात में जो चांद की प्रकाश आती, रोशनी आती, उसमें मैं जगमगाती रहती। बीइंग ए मिरर रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, और
एक आईने की तरह बसंत ऋतु की सुंदरता को प्रतिबिंबित कर रही होती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा करती। योर डेस्टिनी ए न्यू लाइफ एवरी ईयर। डेस्टिनी का अर्थ है भाग्य, किस्मत। तुम्हारी जो किस्मत है वो कितनी अच्छी है कि तुम्हें हर साल एक नया जीवन मिलता है। मतलब पतझड़ आता है हर साल, पेड़ पौधों में पत्ते झड़ जाते हैं और फिर जैसे ही बारिश का सीज़न आता है तो उसमें हरी पत्तियां आने लगती हैं, कौंपलें फूटती हैं। तो उसका कहना है कि हर साल तुम्हारा नया जीवन तुम्हें मिलता है। तो ये कितनी अच्छा जीवन है तुम्हारा। माई लाइफ रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम। वहीं मेरा जीवन कैसा है कि मैं स्वयं से भागती रहती हूँ हमेशा। रनिंग रनिंग रनिंग, और क्या सिर्फ भागती रहती हूँ, भागती रहती हूँ, भागती रहती हूँ। इन बिल्डरमेंट, बिल्डरमेंट का अर्थ है घबराहट, बेचैनी। और ऐसा लगता है कि मैं एक बेचैनी या घबराहट की वजह से लगातार भाग रही हूँ। और एंड व्हाट इज़ माई गेन, और ऐसे भागने से मुझे क्या लाभ हुआ, क्या मुझे मिला। ऑफ ऑल दिस मीनिंगलेस जर्नी, इस अर्थहीन यात्रा का मुझे क्या लाभ मिला। नेवर हैविंग ए मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी शांति और आराम का एक पल भी नसीब नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए नदी चाहती है कि उसका जीवन जंगल जैसा होता, और जंगल क्या चाहता है कि उसका जीवन नदी जैसा होता। नेक्स्ट स्टेंजा। नो वन कैन एवर नो व्हाट द अदर फील्स, हु डज केयर टू आस्क। लास्ट 3 लाइन है। नो वन कैन एवर नो व्हाट द अदर फील्स। कोई भी ये कभी पता नहीं लगा सकता कि सामने वाला क्या महसूस करता है, सामने वाले के मन में, उसके हृदय में क्या विचार चल रहे हैं। हु डज केयर टू आस्क, और ऐसा जानने की किसे फिक्र है। अबाउट ए पैसर बाई, इफ ही रियली एग्जिस्टेड or was only a shadow। और ये जो सारी बातें हैं वो कौन सुन रहा था। एक इंसान वहाँ से गुजर रहा था, वो नदी और जंगल की वार्तालाप सुन रहा था। और वो कहता है, मन में वो भी सोचता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या उसके विचार हैं, ये किसी को कभी पता नहीं चल पाता है। और ऐसा करने की किसी को क्या पड़ी है, क्या फ़िक्र है। ऐसी किसी को कोई फ़िक्र भी नहीं करता कि किसी सामने वाले के मन में क्या विचार चल रहे हैं। नाउ if he really existed or was only a shadow। कोई भी कभी पता नहीं, इसका अर्थ हुआ कोई भी कभी पता नहीं लगा सकता कि दूसरा क्या सोचता है। किसको परवाह है किसी राहगीर से पूछने की कि क्या उसके जीवन का कोई अस्तित्व है या कि वो सिर्फ एक परछाई है। नाउ ए पासर बाई aimlessly walking in the shade comes to ask himself। एक राहगीर बिना उद्देश्य वहाँ से गुजरता है और उनकी बात सुनकर स्वयं से ये बातें पूछता है। मतलब वो भी कंफ्यूज हो जाता है इनकी बातें सुनकर। Who am I? A river, a forest or both। वो कंफ्यूज हो जाता है, वो खुद से ही सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ। ए रिवर, एक नदी, और ए फॉरेस्ट, या कि एक जंगल, और
या कि दोनों ही, रिवर एंड फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट, नदी और जंगल, नदी और जंगल। तो इसका अगर समझें लास्ट स्टेंजा को कि नदी व जंगल के मध्य का वार्तालाप पास से गुजरने वाले व्यक्ति की दुविधा को खूबसूरती से दर्शाता है। वे यह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि उसे जीवन में कौन सा मार्गदर्शन अपनाना चाहिए, नदी द्वारा उठाई जाने वाली स्वतंत्रता का आनंद अथवा जंगल द्वारा उठाए जाने वाले एकाकीपन, शांति एवं विश्राम का आनंद। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम मैंने कंप्लीट कर दी है। अच्छी पोएम है ये, मतलब आम आदमी के जीवन से जुड़ी है कि जैसे एक आम आदमी हमेशा सोचता है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, सामने वाले की ज़िंदगी अच्छी है, तो वही अक्सर ये मतलब मानव प्रवृत्ति है, सभी को ऐसा लगता है। तो इसी पर आधारित ये पोएम थी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को और कई बार देखें, 2-4 बार देखें, तो आपको पोएम समझ में आ जाएगी। जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल को देखा है, वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पोएम के इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा और हिंदी में उनको समझाऊंगा भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.